Audio Jungle. नमस्कार, आप देख रहे हैं अलवर न्यूज। मैं हूं आपके साथ रुचि सोलंकी। रुक कर लेते हैं आज के कुछ प्रमुख सुर्खियों पर। फोटोग्राफर की दुकान में घुसकर बदमाशों ने मचाया तांडव, लाठी डंडों से हमला कर की लूटपाट। माता मंदिर के लिए रवाना हुई पदयात्रा बस्सी झामरा स्थित मंदिर पहुंचेगी। यातायात पुलिस ने विद्यार्थियों को यातायात नियमों की दी जानकारी, बाइक चलाते समय हेलमेट लगाने की दी सीख। हाईवे पर ट्रेलर की टक्कर से आईटीबीपी जवान की हुई मौत, मार्च पास्ट की सलामी के साथ दी अंतिम विदाई। अलवर शहर के अनिबी थाना क्षेत्र अंतर्गत 60 फीट रोड पर शुक्रवार रात उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक युवक को पीटने के इरादे से आए बदमाशों ने फोटोग्राफर की दुकान में घुसकर जमकर तोड़फोड़ की और लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया। इस हमले में 2 से 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनमें एक युवक की हालत नाजुक बताई जा रही है। बदमाशों ने दुकान में जमकर तोड़फोड़ की और मौजूद लोगों को निशाना बनाया। इस हमले में रिंकू नाम का एक युवक भी गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे प्राथमिक उपचार के बाद जयपुर रेफर किया गया है, जहां उसकी हालत चिंताजनक बताई जा रही है। घटना का एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है, जिसमें हमलावरों को मारपीट करते और दुकान में तोड़फोड़ करते हुए साफ देखा जा सकता है। पीड़ित सचिन का आरोप है कि हमलावरों ने उसकी जेब से नकदी निकाल ली और सोने की चेन भी तोड़ ली। फिलहाल पीड़ितों की ओर से एनईबी थाने में मुकदमा दर्ज करवा दिया गया है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर हमलावरों की पहचान में जुटी है और पूरे मामले की गहन जांच की जा रही है। इलाके में इस घटना के बाद दहशत का माहौल है। भैया हम रात को साइड पे से आए थे, सब समथिंग 8 या 9 बजे की समथिंग है कि 8:30 बजे समथिंग यहाँ आए थे। हम 2 जने बैठे थे यहाँ पे, मैं राजेश और 10 मिनट बाद एक घनश्याम हमारा दोस्त था, वो आया यहाँ पे। तो हम तीनों जने बैठ के बात कर रहे थे। तो 9 बजे के समथिंग एक आदमी प्रिंस नाम का लड़का इस बीच रोड से हमारी दुकान पे यहाँ आके पूछता है मेरे से कि बैंक आ गया क्या। मैंने कहा बैंक अभी आया नहीं, 5 मिनट बैठ जाओ, आ रहा है। तो वो यहाँ के 2 जने बैठ गए, यहाँ से 2 बंदे आए थे। अब बैठने के बाद अंदर 2 मिनट बाद उस गली में से 35-40 बंदे आए हैं और उनको बाहर निकाला है, उनको यहाँ हमारे रोड पे मारा है और पूरी तरह के हमने छुड़वाया उनको। तो वो बाहर से भाग गए प्रिंस वाले, फिर वो वापस गली में उस बंदे भर गए, 35-40 जने थे, अंदर घुस गए। फिर 2 मिनट बाद 35-40 जन थे, फिर आए हैं और हमें देख के सारी दुकान में घुसे हैं। वो घुसते ही सारा शीशा विशा तोड़ा है और हमें पत्थरों से और लाठी से मारा है उन्होंने। और हमारा क्या विवाद था? कुछ नहीं, हम तो जानते भी नहीं है क्या विवाद था क्या नहीं था, हमारा कोई मतलब नहीं। हम एक ही बंदे को नहीं जानते क्या था मैटर क्या नहीं था। अंदर की सारी भी तो दुकान तोड़ दी, हमें से किसी लेना, हम तो साइड से आते, मैं एक बंदे को भी नहीं जानते कौन बंदा था कौन नहीं था। हम उस बंदे को जानते तो प्रिंस नाम का लड़का आया था। मैंने कि भाई तुम कौन है भाई, मैंने कि बैंक है, वो आ रहा है 5 मिनट बैठ जा। वो आते ही बैठा, उसके वजह से सारे कलेश हुए। 35-40 बंदे जो आए थे उन्होंने हमारी सारी दुकान को ऐसे से करी। नाम क्या आपका? मेरा नाम सचिन है। हाँ सचिन सचिन। और गले में से पैसे वैसे निकाल ले गए, कैमरे वैमरे तोड़ दिए सारे और कैमरे भी गायब हो गए 4-5। मेरे सोने की चैन थी, इसमें चैन घोष ली सारी और 65-हजार रुपए जेब में थे, वो निकाल ले गए सारे यहाँ से। और राजेश भाई के जेब में पैसे थे, उनसे पूछना पड़ेगा कितने पैसे थे उनकी जेब में, वो भी साइड पे साइड भरती है वो तो इस टाइम तानिया में। हमारी चैन निकाल ले गए और मेरी जेब में पैसे लेके 65,000 और सारे कैमरे निकाल ले गए दुकान में से। राजगढ़ पंचायत समिति क्षेत्र के ध्वजा सकट कस्बे के ग्वालों का बास से बस्सी झामरा में स्थित ध्यावणा माता के मंदिर के लिए अष्टम पदयात्रा ध्वजा पूजन के साथ धूमधाम से रवाना हुई। पदयात्रा की अगुवाई कर रहे श्रद्धालु शिव सहाय ने बताया कि पदयात्रा रवाना होने से पूर्व पदयात्रियों ने ग्वालों का बास छोटी डूंगरी पर स्थित भोमिया जी महाराज के स्थान पर सामूहिक ध्वज पूजन किया और यहाँ से पदयात्रा डीजे की धुनों के बीच विधिवत रवाना हुई। पदयात्रियों के द्वारा कस्बे के मुख्य बाजार स्थित थाई वाले हनुमान जी महाराज मंदिर पर पूजा अर्चना की। पदयात्रियों का कस्बे में जगह जगह स्वागत किया गया। पदयात्रियों के द्वारा सामूहिक रूप से ध्यावन माता मंदिर पर ध्वज चढ़ाकर माता की विधिवत पूजा अर्चना की जाएगी।
यातायात पुलिस ग्रामीण ने प्राइवेट स्कूल चिकानी में यातायात नियमों और सड़क सुरक्षा माह की जानकारी देकर अवेयरनेस किया। यातायात पुलिस ग्रामीण टीआई राजेश चौधरी ने करीब 1100 छात्र छात्राओं और उनके अभिभावकों को संबोधित करते हुए कहा कि हेलमेट बोझ नहीं सुरक्षा है। हेलमेट ही दुर्घटना होने पर शरीर के नाजुक पार्ट सिर की सुरक्षा करता है, इसलिए बिना हेलमेट दोपहिया वाहन नहीं चलाएं। इसी प्रकार चौपहिया वाहनों को चलाते समय सीट बेल्ट का उपयोग करें। सीट बेल्ट भी सुरक्षा के लिए ही है। यातायात नियमों का पालन कर सुरक्षित यात्रा करें। चौधरी ने कहा कि सड़क सुरक्षा माह में वाहन चालकों को यातायात नियमों की जानकारी देकर जागरूक किया जा रहा है। अलवर किशनगढ़ बास हाईवे मार्ग पर गांव खानपुर स्टैंड के पास गुरुवार देर रात को ट्रेलर ने पीछे से बाइक सवार को जबरदस्त टक्कर मार दी। दुर्घटना में बाइक सवार भारत तिब्बत सीमा पुलिस जवान की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र किशनगढ़ बास में पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। मृतक के चाचा नरेंद्र की ओर से एक्सीडेंट का मामला दर्ज कराया गया है। घटना की सूचना के बाद आईटीबीपी के जवान व अधिकारी पहुंचे। यहां सैन्य सम्मान से आईटीबीपी के अधिकारियों द्वारा विदाई दी गई। मार्च पास्ट के साथ सलामी के बाद तिरंगे में लपेटकर मृतक रंजीत को अंतिम विदाई दी गई। रंजीत सिंह आईटीबीपी में हेड कांस्टेबल के पद पर अरुणाचल प्रदेश में तैनात थे। राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने अलवर की समाज सेवी संस्था नेक कमाई फाउंडेशन के कार्यों की सराहना की। राज्यपाल से मिलने के लिए फाउंडेशन का एक प्रतिनिधि मंडल शनिवार को जयपुर लोक भवन पहुंचा, जिसमें नेक कमाई के मुख्य कोऑर्डिनेटर अभिषेक तनेजा, ललित बेनीवाल, डॉक्टर आशुतोष शर्मा, धर्मेंद्र अदलखा और कपिल रस्तोगी शामिल थे। फाउंडेशन के शानदार काम को राज्यपाल से मिली सराहना से एक नई दिशा मिलेगी और इससे प्रेरित होकर अधिक लोग इस दिशा में काम करेंगे। इस अवसर पर मुख्य कोऑर्डिनेटर अभिषेक तनेजा ने राज्यपाल को अलवर की प्रसिद्ध कलाकंद मिठाई भेंट की और इसके बारे में विस्तार से बताया। साथ ही ललित बेनीवाल ने सतपाल महाराज का साहित्य भी भेंट किया। भारत विकास परिषद शाखा राजगढ़ के तत्वावधान में बसंत पंचमी एवं नेताजी सुभाष चंद्र जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। सर्वप्रथम मां सरस्वती और सुभाष चंद्र के छाया चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर सरस्वती वंदना के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। भारत विकास परिषद द्वारा प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम भी रखा गया और सही उत्तर देने वाले बच्चों को पुरस्कृत किया गया। नशा मुक्ति अभियान के बारे में भी बच्चों को समझाया गया और उन्हें नशा न करने व न करने देने की शपथ दिलाई। किशनगढ़ बास राष्ट्रीय बालिका दिवस पर अलवर मेवात शिक्षा एवं विकास संस्थान और AJWS संस्थान के सहयोग से संचालित परियोजना बेहतर कल के लिए परियोजना के अंतर्गत राष्ट्रीय बालिका दिवस कार्यक्रम का आयोजन ग्राम बाघोड़ा में किया गया। कार्यक्रम में करीब 10 गांवों की करीब 200 बालिकाओं ने भाग लिया। एमिट संस्थान के डायरेक्टर नूर मोहम्मद ने बालिकाओं को बताया कि 24 जनवरी को हर वर्ष राष्ट्रीय बालिका दिवस कार्यक्रम मनाया जाता है। बालिकाओं को जागरूक होकर अपने अधिकारों को मांगना होगा और जागरूक होना पड़ेगा। और अब खबरों में वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। पोथी कलम प्ले स्कूल, जी हाँ प्ले स्कूल, जहाँ से बच्चों के उज्जवल भविष्य की शुरुआत होती है, जहाँ पर न सिर्फ शिक्षा बल्कि संस्कारों के साथ साथ बच्चों के संपूर्ण विकास को बढ़ावा दिया जाता है, जहाँ बच्चों के छोटे मन को आकार देने के लिए कुछ प्ले ग्रुप एक्टिविटीज जैसे अल्फाबेट्स रिकॉग्निशन, नंबर रिकॉग्निशन, ओरल काउंटिंग, बेसिक जीके, ड्राइंग बेसिक स्ट्रोक्स, कलरिंग, क्राफ्टिंग, राइम्स विद एक्शन जैसे एक्टिविटीज बच्चों को करवाए जाते हैं, जहां एक्टिविटीज के साथ साथ बच्चों के खाने पीने से लेकर रेस्ट रूम तक की सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिन पर पूरी तरह ध्यान दिया जाता है। अपने बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु अभिभावक एक बार विजिट जरूर करें। पोथी कलम प्ले स्कूल, A10 लक्ष्मी नगर, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 8690512287। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राजस्थान पुजारी महासंघ अलवर की बैठक आचार्य राजेंद्र शर्मा की अध्यक्षता में संपन्न हुई, जिसमें नव संवत्सर 2083 धूमधाम से मनाए जाने का निर्णय लिया गया। 19 मार्च दोपहर 12 बजे जगन्नाथ मंदिर से कलश यात्रा निकाली जाएगी एवं 100 वर्षों से अधिक पुराने मंदिरों के पुजारियों का सम्मान किया जाएगा। संतों के अमृत वचन होंगे। कलश यात्रा के लिए महिलाओं का पंजीयन 15 फरवरी तक मंदिर भर्तरी धाम एवं लक्ष्मी नारायण मंदिर मनुमार्ग में किए जाएंगे।
हरसौली कस्बे के महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय में बसंत पंचमी के अवसर पर राज्य सरकार की निशुल्क साइकिल वितरण योजना के तहत विद्यालय में कक्षा 9वीं की 18 छात्राओं को साइकिल का वितरण किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता सरपंच उमेश चौधरी के द्वारा की गई। वहीं संस्था प्रधान अजय कुमार ने बताया कि साइकिल वितरण अवसर पर गाँव के भामाशाह श्याम मोदी एवं ज्ञान मोदी के परिवार द्वारा अपने पुत्र के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में विद्यालय के 160 बच्चों को स्कूल शूज वितरण किए गए। इस अवसर पर विद्यालय में श्री कृष्ण भोग का भी आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान मोदी परिवार की ओर से बोर्ड कक्षा में प्रथम स्थान एवं द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को भी पुरस्कार दिया गया। साथ ही मेगा पेटीएम में अभिभावकों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। हरसौली तहसील अंतर्गत आने वाले गांव नांगल सालिया में कल अंधेरी नगरी चौपट राजा वाली कहावत सच होती दिखाई पड़ रही है। गांव में लाहड़ो रोड पर काफी लंबाई में एक गड्ढा खोदा हुआ है जो संभवतः पानी के वॉल आदि लगाने के लिए खोदा था, लेकिन काफी दिन होने के बाद भी इस गड्ढे को ना तो खोदने वाले विभाग ने भरा और ना ही पंचायत के द्वारा इसे मिट्टी डालकर भरने का कोई प्रयास किया गया। ग्रामीणों का कहना है कि इस रास्ते से वाहनों का निकलना तो दूर की बात, पैदल व्यक्ति भी बहुत ही डरते हुए यहां से निकल रहे हैं। वहीं इस गड्ढे में भरे गंदे पानी की गहराई अधिक होने से रात क्या दिन में भी किसी हादसे के घटित होने से इनकार नहीं किया जा सकता। वहीं ये गंदा पानी पेयजल लाइन के माध्यम से लोगों के घरों तक पहुंचकर उनके स्वास्थ्य को भी गंभीर खतरा पैदा कर सकता है। हरसौली कस्बे में हरसौली से जटियाना गांव को जाने वाली मुख्य सड़क मार्ग पर लंबे समय से जलभराव की समस्या बनी हुई है। घरों में पानी के समुचित निकास की व्यवस्था नहीं होने के कारण ये पानी सड़क पर जमा हो रहा है, जिससे राहगीरों, वाहन चालकों और विशेषकर स्कूली विद्यार्थियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस मार्ग पर हरसौली का राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय एवं महात्मा गांधी उच्च माध्यमिक विद्यालय स्थित है, जहाँ आसपास के गाँवों के विद्यार्थी पढ़ने आते हैं। यदि समय रहते इस समस्या का समाधान नहीं किया गया तो किसी बड़े हादसे से इनकार नहीं किया जा सकता। अब देखना यह है कि प्रशासन इस गंभीर समस्या पर कब तक ठोस कदम उठाता है। कोटा में वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी में राज्यपाल तथा उप मुख्यमंत्री द्वारा मास्टर इन कंप्यूटर साइंस में खेरतल निवासी सुनील कुमार बेरीवाल द्वारा सर्वाधिक अंक प्राप्त करने के लिए स्वर्ण पदक और डिग्री से सम्मानित किया गया। हरसौली कस्बा सहित आसपास के गांवों में शुक्रवार सुबह बसंत पंचमी के अवसर पर बूंदाबांदी हुई। बारिश के बाद क्षेत्र में बादल छाए रहे और तापमान में गिरावट दर्ज की गई, जिससे सर्दी का असर बढ़ गया। ठंड बढ़ने के कारण लोग देर सुबह तक घरों में दुबके रहे। वहीं कई स्थानों पर लोग अलाव जलाकर तापते नजर आए। बूंदाबांदी के बाद पेड़ पौधों पर बारिश की बूंदें जमी दिखाई दी, जिससे वातावरण में ताजगी आ गई। मौसम में आए इस बदलाव से क्षेत्र के किसानों के चेहरे भी खिल उठे हैं। इस समय हुई नमी से फसलों की बढ़वार बेहतर होगी और उत्पादन में भी बढ़ोतरी की संभावना है। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार यदि आगामी दिनों में हल्की ठंड बनी रहती है तो रबी की फसलों को और अधिक फायदा मिल सकता है। शुक्रवार को एसपीबी उच्च माध्यमिक विद्यालय बहरोज में ज्ञान, कला और संस्कारों की अधिष्ठात्री देवी मां सरस्वती की आराधना के साथ बसंत पंचमी का पर्व श्रद्धा, उत्साह एवं गरिमामय वातावरण में मनाया गया। विद्यालय परिसर को उत्सव के अनुरूप सजाया गया, जिससे संपूर्ण वातावरण भक्तिमय एवं प्रेरणादायी बन गया। कार्यक्रम का शुभारंभ संस्था के अध्यक्ष राजकुमार जांगीर, निदेशक जले सिंह एवं प्रधानाचार्य अशोक वशिष्ठ द्वारा मां सरस्वती की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया गया। इसके पश्चात विधिवत सरस्वती वंदना के साथ कार्यक्रम आगे बढ़ा। विद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थियों ने बसंत पंचमी के महत्व पर आधारित प्रेरणादायक प्रस्तुतियां दी। इस अवसर पर संस्था के पदाधिकारियों ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि बसंत पंचमी केवल एक पर्व नहीं बल्कि ज्ञान, सृजन और सकारात्मक सोच का प्रतीक है। उन्होंने विद्यार्थियों से शिक्षा के साथ संस्कारों को आत्मसात करने का आह्वान किया। कार्यक्रम में विद्यालय स्टाफ के साथ बड़ी संख्या में अभिभावक उपस्थित रहे। युवाओं को शिक्षा, रोजगार एवं विभिन्न सरकारी योजनाओं से जोड़ने के उद्देश्य से बसंत पंचमी पर आयोजित युवा संवाद एवं मेगा पेटीएम कार्यक्रम का जिले में सफल आयोजन किया गया। इस अवसर पर अतिरिक्त जिला कलेक्टर शिवपाल जाट ने बताया कि राज्य स्तर पर कार्यक्रम का आयोजन जयपुर में किया गया, जिसका सीधा प्रसारण जिला कलेक्ट्रेट खैरतल तिजारा में दोपहर 12 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ अतिथिगणों द्वारा सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति पर माल्यार्पण कर किया गया। हरसौली कस्बे में स्थित रेलवे फाटक संख्या 86 शुक्रवार को घंटों तक बंद रहने के कारण बहरोड कोटकासिम सड़क मार्ग पर लंबा जाम लग गया। बताया गया कि शुक्रवार दोपहर करीब 3 बजे से रेलवे फाटक लगातार लंबे समय तक बंद रहा, जिससे वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। ग्रामीणों व वाहन चालकों ने रेलवे प्रशासन से मांग की है कि फाटक संचालन की व्यवस्था को बेहतर बनाया जाए, ताकि भविष्य में इस तरह की समस्या से आमजन को राहत मिल सके।
राज्य सरकार के निर्देशानुसार राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर शुक्रवार को अलवर नगर विकास के कार्यालय में मतदाता शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर नगर विकास न्याय की सचिव ने अपने उपस्थित अधिकारी एवं कर्मचारियों को लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध रहने की शपथ दिलाई। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने सभी से आग्रह किया कि वे स्वयं मतदान करें तथा अपने परिवार, मित्रों एवं समाज के अन्य नागरिकों को भी मतदान के लिए प्रेरित करें। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। पोथी कलम प्ले स्कूल, जी हाँ, प्ले स्कूल, जहां से बच्चों के उज्जवल भविष्य की शुरुआत होती है, जहां पर न सिर्फ शिक्षा बल्कि संस्कारों के साथ साथ बच्चों के संपूर्ण विकास को बढ़ावा दिया जाता है, जहां बच्चों के छोटे मन को आकार देने के लिए कुछ प्ले ग्रुप एक्टिविटीज जैसे अल्फाबेट्स रिकॉग्निशन, नंबर रिकॉग्निशन, ओरल काउंटिंग, बेसिक जीके, ड्राइंग बेसिक स्ट्रोक्स, कलरिंग, क्राफ्टिंग, राइम्स विद एक्शन जैसे एक्टिविटीज बच्चों को करवाए जाते हैं, जहां एक्टिविटीज के साथ साथ बच्चों के खाने पीने से लेकर रेस्ट रूम तक की सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिन पर पूरी तरह ध्यान दिया जाता है। अपने बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु अभिभावक एक बार विजिट जरूर करें। पोथी कलम प्ले स्कूल, A10 लक्ष्मी नगर, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 8690512287। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। नाबालिग से गैंगरेप के गंभीर मामले में पॉक्सो प्रकरण संख्या 1 के न्यायाधीश जगेंद्र अग्रवाल ने अभियुक्त संजय को शेष प्राकृतिक जीवन काल तक आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए अर्थदंड से दंडित किया है। अभियोजन पक्ष ने न्यायालय में 26 गवाहों के बयान और 40 दस्तावेज प्रस्तुत किए। सभी साक्ष्यों और तथ्यों के आधार पर न्यायालय ने अभियुक्त संजय को दोषी मानते हुए कठोर सजा सुनाई। आज माननीय न्यायालय पॉक्सो संख्या के जज श्रीमान जगेंद्र अग्रवाल द्वारा एक न्यायालय निर्णय पारित किया है, जिसमें 2 मुलजिम हैं, कुंजी बिहारी उर्फ कुंजी और एक तेज सिंह। दोनों के खिलाफ पीड़िता की मां ने खेड़ली थाने में एक रिपोर्ट दर्ज कराई थी 20/7/24 को कि मैं और मेरी बेटी घर पर थे, और 2 बजे करीब जब मैंने देखा मेरी बेटी घर पर नहीं है, ढूंढा डांडी करी, मोहल्ले में रिश्तेदारों को फ़ोन वगैरह किया, जानकारी नहीं मिली, तो उसके पश्चात उसी दिन थाने पर गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। और माननीय न्यायालय में थाने के द्वारा अनुसंधान करने के पश्चात पत्रावली पेश करी। पीड़िता न्यायालय में उपस्थित होकर बताया कि मुझे 20/7/24 को 11:30-12 बजे करीब जब मैं गाय बांधने के लिए पीछे गई थी, तो वहाँ पर 4 पे एक गाड़ी खड़ी थी, उसमें एक कुंज बिहारी जो कि मैं पहले से जानती थी, वो आया और मेरे मुँह पे रुमाल डालकर मुझे पकड़कर गाड़ी में डालकर ले गया, यूपी ले गया। वहाँ पर जब जानकारी मिली पुलिस पीछे आ रही है, तो वहाँ से वो भिवाड़ी ले आया और भिवाड़ी लाकर उसने पीड़िता के साथ बलात्कार किया, और वहाँ पर ही तेज सिंह जो उसका साथी था, वो कमरा लेकर रहता था, वहाँ पर तेज सिंह ने बलात्कार किया। इस प्रकार दोनों तेज सिंह और कुंज बिहारी ने पीड़िता के साथ गैंग रेप किया। माननीय न्यायालय द्वारा अभियोजन पक्ष के द्वारा 26 गवाह और 40 दस्तावेज प्रदर्शित कराए गए थे। माननीय न्यायालय द्वारा दोनों मुलजिमानों को 20-20 साल की सजा और जुर्माने से दंडित किया। न्यायालय की ओर से कोई स्टेटमेंट जारी किया गया? न्यायालय द्वारा ये गैंगरेप में कठोर से कठोर सजा के प्रावधान रहता है, उसी के अनुसार माननीय न्यायालय द्वारा दोनों को कठोर 20-20 साल की कठोर कार्रवाई सजा सुनाई। भिवाड़ी ग्राम मंगोलाकी के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में, जहां विद्यालय में बहुत दिनों से मां सरस्वती की मूर्ति का अभाव था, बसंत पंचमी पर मां सरस्वती की मूर्ति की विधिवत स्थापना की गई। यह आयोजन स्वर्गीय भौती देवी एवं स्वर्गीय कन्हैयालाल मीणा की पुण्य स्मृति में 23 जनवरी को संपन्न हुआ। बसंत पंचमी के पावन एवं शुभ अवसर पर सस्मिता फाउंडेशन द्वारा ग्राम सैदपुर में जरूरतमंद एवं गरीब बच्चों के साथ ये त्योहार बड़े प्रेम, उत्साह और सेवा भावना के साथ मनाया गया। इस विशेष आयोजन का उद्देश्य बच्चों को शिक्षा के महत्व से जोड़ना और उनके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाना था। कार्यक्रम के दौरान बच्चों को फल एवं पुस्तकें वितरित की गई, जिससे बच्चों के स्वास्थ्य और ज्ञान दोनों को बढ़ावा मिल सके। इस आयोजन का नेतृत्व फाउंडेशन की संस्थापक श्रीमती सस्मिता त्रिपाठी ने किया, जिनके मार्गदर्शन और प्रेरणा से यह कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। सस्मिता फाउंडेशन भविष्य में भी इसी प्रकार सामाजिक सेवा, शिक्षा और जनकल्याण के कार्यों के माध्यम से समाज के कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए निरंतर प्रयास करता रहेगा।
कालीबाड़ी भिवाड़ी मंदिर परिसर में श्रद्धा एवं भक्ति के वातावरण में सरस्वती पूजा का आयोजन किया गया। सरस्वती पूजा देवी सरस्वती को समर्पित एक पवित्र अवसर है जो ज्ञान, बुद्धि, संगीत और कला के प्रतीक है। इस शुभ दिन पर हम विचारों में स्पष्टता, सीखने और रचनात्मकता के लिए उनका आशीर्वाद मांगते हैं। माँ सरस्वती हमारे मन को रोशन करें और हमें सच्चाई और ज्ञान के रास्ते पर मार्गदर्शन करें। इसी मंगल कामना के साथ पूजा अर्चना, आरती एवं भक्तों के मध्य प्रसाद वितरण किया गया। भिवाड़ी इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल एसोसिएशन का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल अध्यक्ष प्रवीण लांबा के नेतृत्व में जयपुर पहुंचा तथा राजस्थान के विद्युत वितरण निगमों की अध्यक्ष एवं जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के प्रबंध निदेशक सुश्री आरती डोगरा से भेंट कर भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति से जुड़ी प्रमुख समस्याओं को लेकर एक समेकित ज्ञापन प्रस्तुत किया। भिवाड़ी मोबाइल यूनियन यार अनमूल्य फाउंडेशन के सदस्यों द्वारा मोबाइल यूनियन क्रिकेट टीम भिवाड़ी और गर्व लायंस की क्रिकेट टीमों में 20-20 रात्रि क्रिकेट मैच का आयोजन शुक्रवार रात्रि एवीएस क्रिकेट एकेडमी ग्राउंड महेश्वरी नजदीक भिवाड़ी मोड़ पर किया गया। ग्राउंड के संचालक अनूप यादव ने बताया कि गर्व लायंस की क्रिकेट टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 9 विकेट खोकर 213 रन बनाए, जिसमें उनके बल्लेबाज निशांत शर्मा ने 53 रन, गुरविंदर ने 42 रन बनाए। मोबाइल यूनियन क्रिकेट टीम के गेंदबाज गोल्डी खंडेलवाल ने 4 विकेट, हरफन मौला, पोरस सिंह ने 4 विकेट लिए। इसके जवाब में बल्लेबाजी करते हुए मोबाइल यूनियन क्रिकेट टीम ने 20 ओवर में 9 विकेट खोकर 179 रन बना सकी, जिसमें मोबाइल यूनियन टीम के बल्लेबाज कप्तान अनु गुजर ने शानदार 58 रन, कपिल ने 28 रन, मुनीश चौधरी ने 14 रन, उदल ने 12 रन, रवि ने 5 रन, लकी ने 13 रन बनाए। गर्व लायंस के निशांत शर्मा को मैन ऑफ द मैच, मोबाइल यूनियन क्रिकेट टीम के गोल्डी खंडेलवाल को बेस्ट बॉलर अवार्ड मिला। अरावली 14 सेक्टर प्रधान उमेद खटाना द्वारा खिलाड़ियों को रिफ्रेशमेंट दी गई। नाहटा फाउंडेशन भिवाड़ी की ओर से शुक्रवार को अलवर बाईपास स्थित वेदांता फॉर्म में सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में 11 जोड़े वैदिक मंत्रोच्चार, धार्मिक परंपराओं एवं परंपरागत विधि विधान के साथ विवाह बंधन में बंधे। आयोजन का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को सहयोग प्रदान करना तथा समाज में एकता, समरसता और संस्कारों की भावना को सुदृढ़ करना रहा। प्रथम विश्व युद्ध के प्रतिभागी रहे मेजर मांगीलाल जी की 157वीं जयंती के अवसर पर द्वितीय शतरंज माताशय कप का आयोजन 31 जनवरी एवं 1 फरवरी को होटल स्वरूप विलास अलवर में किया जाएगा। प्रतियोगिता में कुल 11,000 की इनामी राशि रखी गई है। आयोजन समिति की ओर से बताया गया कि 1 फरवरी 2026 को दोपहर 2 बजे से सम्मान समारोह आयोजित किया जाएगा, जिसमें अलवर का नाम रोशन करने वाली प्रतिभाओं को सम्मानित किया जाएगा। ततारपुर चौराहा स्थित एसके डिफेंस एकेडमी में शुक्रवार को बसंत पंचमी का पर्व बड़े ही हर्षोल्लास व श्रद्धा के साथ मनाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ एकेडमी के निदेशक संदीप कुमार यादव द्वारा मां सरस्वती के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस अवसर पर संपूर्ण परिसर भक्तिमय वातावरण से सराबोर रहा। कार्यक्रम में अध्यापक दिलवर प्रजापति ने विद्यार्थियों को मां सरस्वती के महत्व पर प्रकाश डालते हुए ज्ञान, विद्या और संस्कारों के प्रति जागरूक किया। इस अवसर पर विद्यार्थियों ने भी श्रद्धापूर्वक पूजा अर्चना की तथा शिक्षा के क्षेत्र में निरंतर प्रगति करने का संकल्प लिया। एकेडमी निदेशक संदीप कुमार यादव ने सभी विद्यार्थियों को बसंत पंचमी की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि इस प्रकार के सांस्कृतिक व धार्मिक आयोजन विद्यार्थियों में नैतिक मूल्यों के विकास में सहायक होते हैं। कार्यक्रम के अंत में प्रसाद वितरण किया गया और सभी ने मां सरस्वती से विद्या, बुद्धि और सफलता की कामना की। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रामगढ़ में छात्रों के साइकिलें पाकर चेहरे खिल उठे। रामगढ़ ब्लॉक में कुल 404 छात्रों को साइकिल वितरित की जानी है। इस अवसर पर आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए विधायक सुखवंत सिंह ने कहा कि विद्यालय में अध्ययनरत छात्र छात्राएं अपने इलाके, राज्य और राष्ट्र की आने वाली ऊर्जावान पीढ़ी है। बस निखरती हुई प्रतिभाओं के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए विद्यालयों में हर संभव विकास करना उनकी प्राथमिकता है। महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान सरकार की योजना अनुसार कोई बालिका शिक्षा से वंचित न रहे। स्कूल आने जाने के लिए समय की बचत कर अपनी पढ़ाई के साथ माता पिता के कार्य में सहयोग कर सकें। और अब खबरों में वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। पोथी कलम प्ले स्कूल, जी हाँ, प्ले स्कूल, जहाँ से बच्चों के उज्जवल भविष्य की शुरुआत होती है, जहाँ पर न सिर्फ शिक्षा बल्कि संस्कारों के साथ साथ बच्चों के संपूर्ण विकास को बढ़ावा दिया जाता है, जहाँ बच्चों के छोटे मन को आकार देने के लिए कुछ प्ले ग्रुप एक्टिविटीज जैसे अल्फाबेट्स रिकॉग्निशन, नंबर रिकॉग्निशन, ओरल काउंटिंग, बेसिक जीके, ड्राइंग बेसिक स्ट्रोक्स, कलरिंग, क्राफ्टिंग, राइम्स विद एक्शन जैसे एक्टिविटीज बच्चों को करवाए जाते हैं।
जहां एक्टिविटीज के साथ साथ बच्चों के खाने पीने से लेकर रेस्ट रूम तक की सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिन पर पूरी तरह ध्यान दिया जाता है। अपने बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु अभिभावक एक बार विजिट जरूर करें। पोथी कलम प्ले स्कूल, A10, लक्ष्मी नगर, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 8690512287। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। रामगढ़ उपखंड क्षेत्र के कस्बा अलावड़ा के पीएम श्री सीनियर सेकेंडरी विद्यालय में पढ़ने वाली कक्षा 9 की छात्राओं के लिए मुख्य अतिथि सरपंच जुमा खान के सानिध्य में शुक्रवार को साइकिल वितरण समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर प्रधानाचार्य सतपाल सिंह ने बताया कि महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए राज्य की योजना अनुसार कोई भी छात्रा स्कूल आने के लिए साधन का इंतजार न करे और समय पर विद्यालय पहुंचे और समय पर घर पहुंच समय की बचत कर अपने अध्ययन पर ध्यान दें। अच्छे अंक प्राप्त कर विद्यालय और अपने माता पिता का नाम रोशन कर सकें, साथ ही अच्छी शिक्षा प्राप्त कर आत्मनिर्भर और स्वावलंबी बन सकें। मुंडावर उपखंड के गांव पहल स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में बसंत पंचमी का पावन पर्व बड़े ही हर्षोल्लास, श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ विद्यालय के प्रधानाचार्य कुसुम जैन द्वारा मां सरस्वती के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया गया। मां सरस्वती की वंदना के साथ विद्यालय परिसर ज्ञान, भक्ति और सकारात्मक ऊर्जा से सराबोर हो गया। बसंत पंचमी के अवसर पर राज्य सरकार के आदेश अनुसार एवं जिला कलेक्टर खैरतल तिजारा के निर्देश अनुसार विद्यालय में मेगा PTM का भी आयोजन किया गया। इस दौरान शिक्षकों द्वारा अभिभावकों से विद्यार्थियों की शैक्षिक प्रगति, उपस्थिति, व्यवहार एवं सर्वांगीण विकास को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। अभिभावकों ने भी बच्चों की शिक्षा से जुड़ी समस्याएं व सुझाव साझा किए, जिन पर विद्यालय प्रशासन ने सकारात्मक सहयोग का आश्वासन दिया। विद्यालय परिसर में निपुण मेला आयोजित कर बच्चों की बुनियादी शैक्षिक दक्षताओं का प्रदर्शन किया गया। साथ ही पात्र विद्यार्थियों को साइकिल वितरण किया गया, जिससे विशेषकर दूर दराज से आने वाले विद्यार्थियों को शिक्षा में सुविधा मिल सके। मुंडावर जिले के प्रत्येक गिरदावर सर्किल स्तर पर आयोजित होने वाले शिविरों का शुभारंभ बसंत पंचमी के पावन अवसर पर किया गया। पंचायत समिति मुंडावर स्थित अंबेडकर भवन में आयोजित इस कार्यक्रम का उद्देश्य आमजन को विभिन्न सरकारी योजनाओं का त्वरित एवं प्रभावी लाभ दिलाना रहा। शिविर के दौरान उपखंड अधिकारी सृष्टि जैन ने उपस्थित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को संबोधित करते हुए सभी विभागों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए और इसमें किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। शिविरों का यह आयोजन प्रशासन और आमजन के बीच संवाद को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है, जिससे सरकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन को नई गति मिलने की उम्मीद है। अलवर शहर के रावली बिहार थाना क्षेत्र में बीमा क्लेम के विवाद को लेकर दहशत फैलाने की साजिश को पुलिस ने समय रहते नाकाम कर दिया। थाना अधिकारी रामेश्वर दयाल ने बताया कि आरोपी अंकुश गुजर निवासी बांसु ने 12 जनवरी को विवेकानंद नगर में रहने वाले बीमा एजेंट बाबू सिंह नरूका के घर में घुसकर बम जैसी संदिग्ध वस्तु फेंकी थी। इस दौरान दोनों के बीच हाथापाई भी हुई, जिसके बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। पुलिस ने शहर में लगे CCTV कैमरों की मदद से आरोपी की तलाश शुरू की। जांच में रावली बिहार थाने के कांस्टेबल विजय सिंह यादव की अहम भूमिका रही, जिनकी सक्रियता से आरोपी की पहचान सुनिश्चित हुई। इसके बाद पुलिस ने आरोपी को शहर कोतवाली थाना क्षेत्र के कोली मोहल्ले से गिरफ्तार कर लिया, जहां वह किराए के मकान में रह रहा था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। 12 जनवरी को सूचना मिली थी कि विवेकानंद नगर में कोई व्यक्ति किसी के घर में घुसा है और उसके पास से कोई टाइमर बम जैसा वस्तु मिली, जिस पर हमारा जाब्ता मौके पे पहुंचा। मौके पे बाबूलाल नरूका मिले। उन्होंने बताया कि उसके घर में सुबह करीब 7 बजे एक व्यक्ति मिला, अंदर घुस के आ गया, उसको पकड़ तब वो छुड़ा करके भगने लगा। तब उसके पास से एक टाइमर बम जैसा एक वस्तु मिली, जो उसके पास से नीचे गिर गई। मौके पर BDS टीम को बुलाकर भी दिखाया गया, लेकिन प्रथम दृष्टया तो टाइम बम नहीं था, लेकिन फिर भी वो उसमें क्या भरा हुआ था, जो भी था उसके संबंध में हमने FSL में मटेरियल को जमा कराया है। फिर उस लड़के की तलाश शुरू की। वह लड़का यहाँ से पैदल करके काला कुआ, नया बास इधर से होते हुए कोली मोहल्ला अलवर चला गया। काफ़ी जगहों के हमने CCTV देखे, तब जाकर के हम वहाँ तक पहुँच पाए। उस लड़के की पहचान अंकुश गुजर निवासी भ्रघुकाबास
बानसूर के रूप में हुई है। फिर उस लड़के को दस्तयाब करके हमने पूछताछ की तो उसने बताया कि उसने बाबू सिंह नरूका से अपनी मोटरसाइकिल का इंश्योरेंस करवाया था। 18 सितंबर को उसकी मोटरसाइकिल में शॉर्ट सर्किट होने से आग लगी, तो उसने क्लेम के लिए दावा किया था गाड़ी के लिए, तो उसका क्लेम का पैसा अभी कंपनी में विचाराधीन था, इश्यू नहीं हुआ था। इस बात को लेकर वो बाबू जो उसका इंश्योरेंस जिसने किया था गाड़ी का परिवादी, उससे वो रंजिश रखता था कि वो मेरा पैसा इश्यू नहीं करवा रहा। इस बात से नाराजगी करके उसमें भय व्याप्त करने के लिए उसने ये कृत्य किया था, जिसको आज गिरफ्तार किया। क्या बताया उन्होंने कि वो टाइम जैसी वस्तु कैसे? उसने कहा कि केवल भय व्याप्त करने के लिए एक डिब्बे में टाइमर घड़ी रख करके उसमें गेहूं का आटा गीला करके हमने रखा था, जिससे वो डर जाए, भय हो जाए। फिलहाल गिरफ्तार। उम्र कितने साल है? इसकी उम्र 26 साल। रामगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम कोटा खुर्द में दबिश के दौरान पुलिस टीम पर पथराव करने के मामले में 4 महिलाओं सहित 7 अभियुक्तों को हिरासत में लिया गया है। एडिशनल एसपी शरण कांबले ने बताया कि 23 जनवरी को पांडिचेरी से आए पुलिस टीम साइबर क्राइम के एक वांछित आरोपी की तलाश में अलवर पहुंची थी। स्थानीय सहयोग के लिए पुलिस थाना रामगढ़ की टीम भी साथ रही। दबिश के दौरान वांछित आरोपी और उसके परिजनों ने पुलिस टीम पर अचानक पथराव शुरू कर दिया, जिससे पुलिस वाहन के शीशे क्षतिग्रस्त हो गए। स्थिति को नियंत्रित करते हुए पुलिस ने मौके से 7 लोगों को हिरासत में ले लिया, जिनमें 4 महिलाएं भी शामिल हैं। देखिए, कोटा खुर्द गांव जो थाना रामगढ़ में लगता है, वहाँ आज रामगढ़ थाना की पुलिस और पांडिचेरी जो पुलिस है वो दोनों मिलकर एक साइबर अपराधी को पकड़ने के लिए कोटा खुर्द गांव में गए थे। तो उस टाइम जो है वो पुलिस के गाड़ी पर जो है वो पथराव हुआ था। उसमें पुलिस को किसी को इंजरी तो नहीं है, बट जो पुलिस की गाड़ी है वो उस पे कांच वगैरह है, इस पे पत्थर उन्होंने फेंके थे और साथ ही रेजिस्टेंस किया था पुलिस की जो राजकीय कार्य है उसमें। उसके बाद जो है मौके पे 7 जो लोग हैं उनको डिटेन कर दिया गया, राउंड अप कर दिया गया। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो भी इस तरह से पुलिस की कार्रवाई में गतिविधि में इस तरह से अवरोध निर्माण करेंगे, उसके खिलाफ जो है वो ज़ीरो टॉलरेंस रखते हुए कार्रवाई की जाएगी। आगे जो है वो उनके खिलाफ जो है वो एफआईआर दर्ज की जा रही है और आगे अनुसंधान की कार्रवाई जारी है। नाम बदलने में डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी की डिग्री से भी बढ़कर आगे निकल चुकी केंद्र सरकार ने हाल ही में बीबीजी रामजी नाम रखकर कांग्रेसियों के तन मन में आग लगा दी थी। अभी ये आग बुझी भी नहीं कि भजनलाल सरकार के अलवर प्रशासन आग में घी डालकर आग को भभका दी। जिला प्रशासन ने 80 के दशक की फाइलों को बिना खंगाले नाम बदलकर उस समाज को आग बबूला कर अग्रेसिव कर दिया जिस पार्टी की केंद्र और राज्य में सरकार है और उस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन है। ताज्जुब यह है कि अलवर के कायस्थ समाज ने अलवर के दोनों मंत्री और जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर जानकारी ही नहीं दी, बल्कि अपनी भावना भी व्यक्त की, लेकिन शाही अंदाज में मार्ग का नामांकन कर दिया। बहरहाल कायस्थ समाज जिला प्रशासन के इस आनन फानन में लिए गए फैसले से आहत हैं और दोनों मंत्रियों के ज्ञापन को नजरअंदाज कर देने से प्रताड़ित भी महसूस कर रहे हैं। और अब खबरों में बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ ऐसी ही नई खबरों के साथ। तब तक आप जुड़े रहिए आदा न्यूज़ के साथ। नमस्कार।